दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या रालोद व भाजपा नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या सत्ता के साझेदार होने के बाद भी पार्टी नेताओं का अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि आखिर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री पद तो मिला, लेकिन उनके समर्थकों को इस गठबंधन का क्या लाभ हुआ? दरअसल ये वो सवाल है जो मीडिया के कैमरे के सामने पार्टी से जुड़ा नेता नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अधिकतर नेताओं के दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा है और ऑफ कैमरा उनका ये दर्द सामने आ भी रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो रालोद के नेता जो काम अधिकारी को करने के लिए बोलते हैं, उनमें अधिकतर काम होते ही नहीं है और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जबकि चुनाव में भाजपा के नेताओं को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अधिकारी उनके काम को उसी तरह तवज्जो देते हैं जैसे पहले देते रहे। और यही भेदभाव अब पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के अंदर पनपता हुआ जा रहा है। इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में जयंत के साथ खेल हो गया क्या? आपको बता दें, रालोद के तमाम विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, सत्ता में भागीदारी होने के बाद लोग अपने अपने काम की उम्मीद में उनके पास बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसके पीछे वजह भी साफ है। पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान रालोद की मदद वोट और सपोर्ट देकर की है। अब अपने काम की उम्मीद में नेताओं के दफ्तर पर भीड़ इकट्ठा भी हो रही है। बता दें कि रालोद अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत ही यूपी में 9 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा था। रालोद को लोकसभा में 2 सीटों पर जीत मिली, जिसकी बदौलत केंद्र में जयंत चौधरी मंत्री बने और यूपी में दलित चेहरे के तौर पर अनिल कुमार को कैबिनेट में मंत्रालय मिला। आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन में जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, उस दौरान यूपी विधानसभा की करीब 33 सीटों पर रालोद ने चुनाव लड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव में रालोद को 7 सीटें देने की बात अखिलेश यादव की ओर से भी कही गई थी। विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव से पहले के माहौल की आज बात करें, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की बदौलत रालोद के विधायकों को जीत मिली थी और अब एनडीए के साथ आने से रालोद का जाट मुस्लिम का जो समीकरण बिगड़ा है, वो वाकई जो है पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और नतीजा ये हुआ कि रालोद के मजबूत गढ़ वाले इलाके, जहां कैराना हो या मुजफ्फरनगर की सीट हो या फिर सहारनपुर जैसी सीट क्यों न हो, भाजपा के प्रत्याशियों को इन सीटों पर रालोद गठबंधन होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि रालोद के साथ गठबंधन होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा को 37 सीट व कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद ये आकलन भी लगाया जाने लगा है कि भाजपा को रालोद के साथ आने से कोई फायदा हुआ भी या नहीं। भाजपा नेता अक्सर रालोद नेताओं पर इस तरह की बयानबाजी भी करते नजर आते हैं कि हमें रालोद से कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा पार्टी नेताओं को इस बात का डर भी सताने लगा है कि आखिर चुनाव में सीटों पर बात कैसे बनेगी और कैसे आगे जीत सुनिश्चित हो पाएगी। हालांकि रालोद व भाजपा में किसको किस दल से ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसकी एक तस्वीर और आने वाले दिनों में 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो अब जिला स्तर पर कई जगह नेता इकट्ठा होकर इसी को लेकर, यानी इन मनमुटाव को लेकर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इसी को लेकर रालोद मुखिया जयंत चौधरी से भी मिलने वाले हैं। ग्राउंड पर भाजपा नेताओं के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है और ये बैठक काफ़ी अहम होगी, क्योंकि इस बैठक में यहाँ वो नेता पहुँचेंगे जो आखिर गठबंधन होने के बाद भी अपने आप को जो है कमजोर समझ रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो रालोद एनडीए गठबंधन में आने के बाद पार्टी को विस्तार देने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में बैठकें करने की तैयारी कर रहा है। जुलाई के महीने में खुद जयंत चौधरी भी लखनऊ में पार्टी की बैठक करने वाले हैं। दूसरी तरफ पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में उनके काम न होने को लेकर बेचैनी है। रालोद में जिस तरह से एक महीने के अंदर 2 बड़े नेता रोहित जागड़, भूपेंद्र चौधरी
ने पार्टी का साथ छोड़ा है, उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि रालोद में अंदर खाने अभी तक सत्ता के लोगों के साथ तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है और वो कमी है। और वो कमी इतनी खल रही है कि कुछ तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के अंदर मचा ये घमासान कैसे और कब तक शांत होगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।